2 अगस्त को किसान निधि की राशि होगी जारी। पीएम मोदी वाराणसी से किसान निधि करेंगे जारी। पहले 18 जुलाई को जारी होनी थी किस्त। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाक को विदेश मंत्री को दी टूक। सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। नड्डा बोले 2014 से पहले हर जगह होते थे बम ब्लास्ट। यूपीए सरकार आतंकियों को खिलाती थी मिठाई। सीज फायर को लेकर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा मोदी सीज फायर पर बोलेंगे तो ट्रंप सच्चाई बता देंगे। ट्रेड डील पर इनको और दबाएंगे। पीएम ने बोला था किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। जम्मू कश्मीर के गादरबल के कुल्लान इलाके में हुआ बड़ा हादसा। आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बस सिंधी नदी में गिरी। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित। पहलगाम बालटाल से यात्रियों की आवाजाही स्थगित। पहलगाम बालटाल में हो रही भारी बारिश। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। गोरखपुर में जनता दर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी। समस्या के समाधान के दिए निर्देश। रूस में कांपी धरती। 8.8 तीव्रता के भूकंप से तबाही। रूस के जापान तक सुनामी का कहर। 44 देशों पर मंडराया सुनामी का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया अच्छा दोस्त। कहा मेरे अनुरोध पर पाक के साथ युद्ध समाप्त किया। भारत के साथ ट्रेड डील अभी संपन्न नहीं हुई। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गड़बड़ी मामला। ईडी की टीम ने दुर्ग में गंजापारा की दी दबिश। लगभग 400 से 660 करोड़ का सीजीएमसीए घोटाला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवान पप्पू यादव ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। घटना के बाद कैंप में मची अफरा तफरी। आत्महत्या के कारणों की जा रही जांच पड़ताल। महेंद्रगढ़ में कोठारी और सिलोरी में रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। 2000 से 7000 तक की वसूली का विरोध। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में रसोईया संघ का सरकार के खिलाफ मोर्चा। स्तंभ चौक में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की उठी मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ननों की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने दुर्ग जेल के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ननों की तत्काल रिहाई की करी मांग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में फैक्ट्री निर्माण के खिलाफ फिर गरजे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कहा फैक्ट्री खुलने से जनजीवन होगा प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में संपूर्णता अभियान के तहत हुआ सम्मान। अधिकारी कर्मचारियों का किया गया सम्मान। कृषि मंत्री रामविचार नेताम रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्रामीणों की जमीन विवाद का मामला। कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने लगाई गुहार। कोटवार पर खेत में आने जाने पर रोक का आरोप। प्रशासन से स्थायी समाधान की करी मांग। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एनएमजी प्लांट को निकाल रहा जहरीला पानी। किसानों के लिए काले पानी की सजा। किसानों की फसलें हो रही बर्बाद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में छाल वन परिक्षेत्र में टाइगर के पदचिन्ह से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने पदचिन्हों की पुष्टि की है। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में बढ़ाई सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के छुरिया में यूरिया खाद की कमी के चलते किसान परेशान। नाराज किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं ग्राम खोबा के सोसाइटी प्रबंधन ने खाद की कमी पूरी करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मंडी प्रशासन के खिलाफ व्यापारी और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों और व्यापारियों ने लखनपुरी बाजार मार्ग को किया जाम। मंडी प्रशासन पर गुंडागर्दी और धमकाने का लगाया गंभीर आरोप। खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण। एसडीएम कापरी ठाकुर ने किया औचक निरीक्षण। प्रशासनिक लापरवाही पर जताई कड़ी नाराजगी। दिल्ली दौरे पर सांसद सीपी जोशी ने सीएम मृणाल शर्मा से की मुलाकात। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना।
मुख्यमंत्री वंदना शर्मा की अहम मीटिंग। भारी बारिश और जलभराव के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस और एससीएस जल संसाधन हुए शामिल। आरएसएस संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणक चंद का निधन। सीएम वंदना शर्मा ने जताया दुख। वहीं पाथेय भवन पहुंचकर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने किया मौका मुआयना। ओघाड़ पुलिया की क्षतिग्रस्त होने पर किया मौके का मुआयना। गोठवाल ने कहा, जनसेवा ही मेरा धर्म है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। देशवासी जानते हैं 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। जयपुर में सेवादल और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति। कांग्रेस सेवा दे 20,000 नए श्वेत सैनिक करेगी तैयारी। वहीं 11 अगस्त से सभी जिलों में चलेगी प्रशिक्षण शिविर। हापुड़ में सरकारी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर पिलर गिरने से छात्र की मौत। सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने घटना को लेकर जताया अपना आक्रोश। घटना को प्रशासन की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता बताया। अजमेर के पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयं संघ चित्तौड़ प्रांत का प्रशिक्षण समापन दिवस पर पुष्कर नगर में पथ संचलन, शिव महिमा स्त्रोत का अनूठा प्रदर्शन किया। भरतपुर की बयाना पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आमजन और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया विश्वास। पुलिस अधीक्षक दिग्गत आनंद के निर्देश में निकाला गया पैदल मार्च। डिडवाना पुलिस कप्तान रिचा तोमर ने ली सीएलसी बैठक। डिडवाना पुलिस थाने का भी किया निरीक्षण। बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं पर की विस्तार से चर्चा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का निवाई दौरा। मूसलाधार बरसात में हुए जलभराव का किया जायजा। वहीं भारी बारिश से आमजन हुआ पूरा अस्त व्यस्त। भरतपुर के बयाना में डाक कावड़ यात्रा के साथ गूंजे शिव भक्त। हरनगर में गंगाजल से हुआ शिव अभिषेक। वहीं लोगों ने गांव की सुख समृद्धि की करी कामना। हरिद्वार से कावड़ लाकर सुमेरपुर पहुंचे शिव भक्त। शहर वासियों ने किया कावड़ियों का भव्य स्वागत। कामेश्वर महादेव मंदिर पर किया जलाभिषेक। राजस्थान विश्वविद्यालय के हॉस्टल की टपक रही छत। विश्वविद्यालय में कई भवनों को मरम्मत की आवश्यकता। भवनों की छतों की मरम्मत के लिए 5.14 करोड़ की राशि हुई स्वीकृत। टोंक के निवाई में कलेक्ट्रेट के सख्त आदेशों की उड़ी धज्जियां। अधिकारियों की लापरवाही भुगत रहे ग्रामीण। उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारियों को कराया अवगत। जयपुर में परकोटे में जर्जर भवनों का किया जा रहा भौतिक सत्यापन। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर अधिकारी कर रहे निरीक्षण। मरम्मत कार्य शुरू नहीं करने पर निगम करेगा ध्वस्तकरण कार्रवाई। कोटा के इटावा में पार्वती नदी में बड़ा जलस्तर। खोताली में निचली बस्तियों को कराया गया खाली। पिपलदा तहसील मुख्यालय का इटावा उपखंड मुख्यालय से टूटा संपर्क। टोंक के उनियारा में इसरदा बांध में पानी रोकने का सिलसिला हुआ शुरू। 15 सितंबर तक चलेगा पानी रोकने का सिलसिला। पानी रोकने की शुरुआत होते ही डैम अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट। 12 जिले में 36 घंटे से लगातार बारिश जारी। कई बस्तियां पूरी तरीके से हुई जलमग्न। वहीं पुल पुलियाओं में पानी की आवक से कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। दौसा में बारिश का दौर जारी। सब्जी मंडी आड़त में हुआ जलभराव। प्लेटफॉर्म के चारों तरफ भरा पानी। 12 जिले में भारी बारिश। शहर में बाढ़ जैसे हालात। सोरसन अंदा में फंसे युवक। एसडीआरएफ के जवानों ने 2 युवकों को किया रेस्क्यू। जयपुर के जम्बारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते मौसम हुआ सुहावना। रास्तों और खेतों में जगह जगह हुआ जलभराव। धौलपुर में खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर पहुंची चंबल नदी। चंबल का खतरे का निशान 130.79 मीटर। वहीं जिला प्रशासन ने नदी के तटीय क्षेत्र में अलर्ट किया जारी। टोंक के पिपलू में बारिश का दौर जारी। निचले इलाकों और मकानों में भरा पानी। जिला कलेक्टर ने 2 अगस्त तक अवकाश किया घोषित।
कोटा के इटावा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खातौली में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। वहीं नवनिर्मित हाई लेवल ब्रिज के ऊपर से चल रही पानी की चादर। बारा के केलवाड़ा क्षेत्र में देवदूत बने कांस्टेबल मनोज बिश्नोई पानी के तेज बहाव पर बही कार से बचाई 6 लोगों की जान। वहीं पुलिस प्रशासन ने कांस्टेबल और युवक की बहादुरी की करी सराहना। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध में लगातार पानी की जोरदार आवक। बांध का जलस्तर 40 फीट के करीब पहुंचा। 24 दिन में 23 फीट से अधिक पानी की आवक की गई दर्ज। कोटा के इटावा में काली सिंध नदी बने नवरेना एबरा बांध के 27 गेट खोले। बांध में लगातार पानी की आवक के चलते बड़े स्तर पर की जा रही निकासी। वहीं काली सिंध नदी के निचले इलाकों को किया गया सतर्क। जयपुर के चौमू में भारी बारिश बनी आफत। बारिश ने खोली चौमू के सफाई व्यवस्था की पोल। तेज बारिश ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त। भरतपुर के बयाना में पाशरा बांध से लगातार पानी की निकासी जारी। ग्रामीणों ने चंदा कर बनाया अस्थायी रास्ता भी बहा। वहीं पांचना बांध से पानी की निकासी से बनी मुसीबत। सीकर के अजीतगढ़ में बारिश के चलते जनजीवन पर पड़ा बड़ा असर। सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं आसपास क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित। श्री गंगानगर के रावला हॉस्पिटल में 2 कार्मिकों के साथ मारपीट। मेडिकल स्टोर संचालकों पर लगा आरोप। बाहरी इंजेक्शन नहीं लगाने से नाराज थे मेडिकल संचालक। टोक्यो उनियारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदगढ़ का मामला। मरम्मत के बाद भी टपक रहा पानी। स्कूल के 7 कमरे पूरी तरीके से जर्जर। बारा के केलवाड़ा में बारिश का कहर। डाक विभाग का पोस्ट ऑफिस भवन हुआ जलमग्न। छत और दीवारों में पानी का हो रहा रिसाव। जयपुर में बीते 24 घंटे में हुई भारी बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की खोली पोल। टोक रोड क्षेत्र में हालात बद से बदतर। वाहन चालकों को आवागमन में करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। भरतपुर के बयाना में मुआवदी गांव के रास्ते बने मुसीबत। स्कूली बच्चे और ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का सामना। वहीं सड़क की मरम्मत और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। भरतपुर के भुसावर में पथेना गांव में जर्जर अस्पताल भवन बना खतरा। स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डालकर कर रहे इलाज। वहीं प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन नहीं हुई कोई भी सुनवाई। जैसलमेर के भणियाणा में राजकीय खरताराम चौधरी महाविद्यालय में तालाबंदी। छात्रों ने तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। आधी गिरी बिल्डिंग के बाकी हिस्से में संचालित हो रही 300 छात्र छात्राओं की कक्षा। अजमेर में जर्जर भवनों में हादसों के बाद भी नहीं चेता सरकारी तंत्र। कर्मचारियों को संबल देना वाला विभाग भगवान भरोसे। वहीं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर का मामला। सवाई माधोपुर में जल सैलाब। एसडीआरएफ ने नटिया नाले के बहाव में फंसे 7 नागरिकों को बचाया जीवित। वहीं जिला सवाई माधोपुर के पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। पाली के तकतगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन। कार्यशाला में हुआ हंगामा। वहीं नगरवासियों और पार्षदों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड में अवैध खनन को लेकर सेफरा गुहार के ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन और खनिज विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से एसडीएम मुकेश चौधरी को दिया ज्ञापन। बांसवाड़ा में रोडवेज बस में मिला अवैध मांस। अवैध मांस मिलने से मचा हड़कंप। वहीं पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला किया दर्ज। बीकानेर के छतरगढ़ में खेजड़ी विवाद को लेकर ग्रामीणों और वन माफियाएं आमने सामने। घटना में ग्रामीण हुए घायल। वहीं एक की हालत गंभीर। गाड़ियां छोड़ फरार हुए गाड़ी सवार। अलवर में लक्ष्मणगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। युवक को अगवा कर किया जानलेवा हमला। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
झुंझुनू के सुल्ताना की दीप हॉस्पिटल में बच्चे के जन्म के बाद विवाद, हॉस्पिटल स्टाफ पर लगाया बच्चे बदलने का आरोप। पुलिस ने दोनों प्रसूताओं के परिजनों के बयान ले जाकर की शुरू जांच। बीकानेर के खाजूवाला में दिव्यांग बच्चों को टीचर ने पीटा। कक्षा 6 के छात्र को टीचर ने डंडे से पीटा। वहीं बच्चों के पिता महावीर सुधार ने पुलिस थाने में दर्ज कराया मुकदमा। झुंझुनू के पिलानी में युवक का दिन दहाड़े अपहरण। उत्सव मैदान के पास से किया युवक का अपहरण। वही घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अलवर में प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश ने फिर पकड़ी आग। दो पक्षों में लाठी डंडों से हुआ खूनी संघर्ष। मौके पर मौजूद पुलिस बन रही मूकदर्शक। भीलवाड़ा में तस्कर और पुलिस हुई आमने सामने। पुलिस थाने की नाकेबंदी तोड़कर भागे तस्कर। आरोपियों की तलाश में प्रदेश भर में नाकाबंदी। धौलपुर में 15,000 का इनामी बदमाश रवि गिरफ्तार। पिछले 9 महीने से हत्या के प्रयास में चल रहा था फरार। वहीं आरोपी के कब्जे से जिंदा कारतूस किए बरामद। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस और एजीटीएफ की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। सट्टा के कारोबार करते हुए 3 युवकों को दबोचा। मौके से 15 मोबाइल, 2 लैपटॉप और अन्य उपकरण किए जब्त। अजमेर में बुजुर्ग महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला। महिला से ठगे 80 लाख रुपए। पुलिस ने ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्यावर के विजयनगर में हिस्ट्री शीटर सुरेश गुर्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयनगर थाने में 2 प्रकरणों में चल रहा था वांछित। थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में हुई ये बड़ी कार्रवाई। भरतपुर के वेर में राज्य स्तरीय मादक पदार्थ गिरोह का खुलासा। मादक पदार्थ के क्रय विक्रय के 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह से 2 किलो 450 ग्राम गांजा और एक गाड़ी बरामद। जैसलमेर के भणियाना में नवनिर्मित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालक छात्रावास की दीवारों में दरार। 22 करोड़ की लागत से बना था नवनिर्मित छात्रावास। कलेक्ट्रेट निर्देश के बाद एसडीएम भणियाना महेंद्र चंद मान ने किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में नमकीन गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान। बाड़मेर में मिट्टी ढहने से नाले में गिरा तेल से भरा टैंकर। टैंकर से तेल रिसाव होने से मचा हड़कंप। सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया। अलवर में प्रेम विवाह की रंजिश में युवक के पिता पर जानलेवा हमला। लड़की के परिजनों ने किया हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। झुंझुनू के नवलगढ़ के पतराना जोहड़ के पास हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटे टेम्पो और ट्रैक्टर में भारी टक्कर। हादसे में टेम्पो में सवार 5 जने हुए गंभीर घायल। अलवर में ट्रैक्टर से नीचे गिरा युवक। ट्रैक्टर के पहियों से कुचलकर युवक की हुई मौत। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक हुआ मौके से फरार। बारा के किशनगंज में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से मचा हड़कंप। 23 पुलिस कर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। वहीं 5 लाख नगद सरकारी नौकरी पर बनी सहमति। राजधानी जयपुर में लोडिंग ऑटो में मिला व्यक्ति का शव। अमानी शाह नाले के पास ऑटो में शव मिलने से फैली सनसनी। वहीं शास्त्रीनगर थाना इलाके का ये पूरा मामला। अभिनेता राजकुमार राव को मिली बेल। जालंधर कोर्ट में सस्पेंड के बाद मिली बेल। वहीं राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगा था गंभीर आरोप।